नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को, जो दर्शक नहीं भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनके लिए भी एक अपील करना चाहूँगा। फर्स्ट अपील करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें, क्योंकि यही ताकत है। ये आप लोगों की ताकत है, मेरी ताकत नहीं। ये आप लोगों की ताकत है। इस अपनी ताकत को अपने चैनल को, यह चैनल आपका है, मेरा नहीं है, इसको फॉलो और करना, फेसबुक को और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोनों न्यूज़ हमारी फेसबुक पर भी चलती है और साथ साथ यूट्यूब पे भी चलती है। दोस्तों, कल मैं बताना चाहूँगा, कल एक टेस्ट हुआ था बॉर्डर बटालियन का। उसके अंदर एग्जामिनर जो कंपनी, जो जिन्होंने एग्ज़ाम किया था, पहले न्यूज़ लगाया था हमने कि देखिएगा कि किस तरह से जो लड़कियों ने इनको ऊपर एलिगेशन लगाया था, जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही थी, कि इसके ऊपर काफ़ी धांधली हुई है और काफ़ी जो सीसीसी कैमरे जो थे सेंटर के अंदर, वहाँ का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन कल जो टेस्ट हुआ और तो उसमें से 3 लड़के अरेस्टेड हुए हैं। मैं एक एक करके नाम बताना चाहूँगा कि कल जो बॉर्डर बटालियन का होगा, संदीप सिंह सन ऑफ कुलवीर सिंह RO RS पुरा, यह हाई सेकेंडरी स्कूल कच्ची छौनी में। इनको FIR नंबर है 128/2022 अंडर सेक्शन 420, 186 एंड 86 DIT एक्ट के तहत। दूसरा नंबर था HS हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर का, उसमें मोहम्मद रकीब एंड ईरान LI। इनको सेक्शन अंडर सेक्शन 277/2022 अंडर सेक्शन 417, 419, 420 एंड 34 IPC के तहत। और थर्ड जो था, जो अरेस्टेड हुआ है, गुरमीत सिंह सन ऑफ सुरजीत सिंह RO चातक। ये मोबाइल थे, इन्होंने क्या किया कि कुछ मोबाइल अपनी जो पग होती है उसके बीच में रख के ले गए थे, कोई ब्लूटूथ का लेकर के। इनको एजेंसी के थ्रू उनके ऊपर रिपोर्ट दिया गया और इनकी इन्वेस्टिगेशन कर इनको अरेस्ट कर दिया गया। ये बात तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हमने न्यूज़ चलाया था अपने पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में कि जो महिलाओं ने ब्लेम किया था उसी कंपनी के ऊपर, कि जिस कंपनी ने पहले टेस्ट कंडक्ट किया था वहाँ भी काफ़ी धांधली हुई थी। लेकिन दोस्तों, धांधली हुई, वहाँ पे FIR क्यों नहीं लगी है? और कल ऐसी कुछ लड़कियाँ जो रविंदर रैना से, जो इसके जो महिला बटालियन विंग की थी, उससे मिलने चाह रही थी, को अपना पक्ष रखना चाहती थी, तो उनके साथ भी कुछ हमें मीडिया के अंदर न्यूज़ सुना। चलिए उनसे सुना है कि उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, धक्के मारे। क्या धक्के हुए, क्या धक्का परेड हुई, कैसे कैसे हुए, उन लड़कियों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देगी? तो चलिए हम इन्हीं से ही बातचीत करते हैं कि कल क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। जुड़ गए हैं महिला जो बटालियन की जो एस्पायरेंट्स थे और जिन्होंने स्टूडेंट थे। नमस्कार, ये आपका हार्दिक स्वागत है। कल क्या हुआ था? कल आप लोगों का बहुत मीडिया में देख रहे थे, कल हकीकत में क्या हुआ था? सर देखो ना, हम सुबह से, मतलब आपको पता है कि पहाड़ी गांव के रहने वाले हैं, पहाड़ के दूर से रहने वाले हैं, और इतने दूर से चल के गए हम स्पेशल टेम्पो करके। और स्पेशल टेम्पो करके गए के सर से हम मिल लेते हैं। तो क्योंकि काफी दिनों से सर आपको भी पता है कि आपके चैनल तक भी हम आए थे कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए हम कल हम इधर से कम 15 लड़के गए सर। तो हम उधर बैठ करते रहे सुबह से 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हम सर के पास गए। सर उन्होंने हमारे साथ अच्छी तरह से बात नहीं की। पहले हमारे साथ बहुत मतलब बेइंसाफ हुआ, क्योंकि इंसाफ की कोई चीज ही नहीं थी सर। नहीं, तो आपने पहले इन्फॉर्मेशन उनको किया था कि या डायरेक्ट आप चले गए थे? सर हमें जैसे पता चला था, तो हमें नहीं पता था पहले। तो जैसे हमें पता चला कि वो आ रहे हैं हमारे नेता साहब जम्मू में, तो इसीलिए हम स्पेशल गाड़ी करके हम चला गए। तो नहीं, ये एडवाइस आपको किसने दिया था? कि आपको तो पता ही है, बहुत सारे बॉर्डर के पहले भी जो वो जो BSF के भर्ती हुई थी, और रविंदर रैना के पास बहुत सारे लोग कई महीने तक चलते रहे, तो आपको ये किसने सलाह दी कि उसके पास जाए, वो काम करेगा? क्या आपको लगता है कि रविंदर रैना जी काम करेंगे आपका? सर हमने ये सोचा कि हम एक बेटियां देख के उनको तरस आएगा हम बेटियों के ऊपर, तो हमारी बात जरूर करेंगे। सर क्योंकि हमें पता है कि चलो होते तो उनका कहना कोई नहीं मानता, लेकिन बेटियों के ऊपर तो सब इंसाफ करते ही हैं।
भले चाहे गरीब घर की बेटी हो सर, चाहे अमीर घर की सर, लेकिन हमारे लिए तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं सर। आपने भी न्यूज देखी होगी, आपने भी सब न्यूज देखी होगी कि हमारे साथ क्या सलूक हुआ था। और जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी उसको पुलिस वाले ने धक्के मारे, वीडियो में तो सब देख रहे हो ना आप। नहीं, वीडियो धक्के वाले तो हमने नहीं देखे, धक्के वाला, लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा। लेकिन नहीं, पुलिस वाले ने खुद लड़की को धक्का मार के बाहर निकाला है। अच्छा, क्या बोला था उन्होंने? सर उन्होंने बोला कि अभी लड़कियां आप पीछे हट जाओ, तो अभी हमारी बात है। अभी हमारी बात है सर। जब हम उधर गए तो उन्होंने लड़की को धक्का मारा, लड़की रोने लगी। बाकी वालों को उन्होंने बोला मेरे लड़के कहाँ गए डांस क्लास। कोई हमारी सुनाई नहीं हुई सर। फिर जब वो उन्होंने डांस के लिए लेके गए तो होगी, तो फिर वो मीडिया वाले का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज आगे तक पहुंचाई थी। अच्छा, और भी कोई एस्पायरेंट्स है जो पे लाइन पे है कि जो बता सके कि उसके साथ क्या हुआ? जी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ है सर। नमस्कार, आपका स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज में। क्या हुआ था, हकीकत में क्या हुआ? आपको किसने सर, आपका जो आप पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज चैनल का, इसमें हमारी फर्स्ट टाइम भी आवाज सुनी थी और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। जी, थैंक यू करते हैं दिल से सर, आपका धन्यवाद है कि आप हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। सर, कल ये हुआ कि कल जब रविंदर रैना जी और उनके कुछ नेता, बड़े नेता जो कल हरि सिंह पार्क में आए हुए थे, तो सर हमें कुछ लोगों ने बताया था कि उनकी कोई मीटिंग चल रही है भाजपा के नेताओं की, जो हरि सिंह पार्क में कल मौजूद होंगे। तो सर हम कल 35 लड़कियां जो करके अपने 2 टेम्पो करके उनसे मिलने के लिए जम्मू पहुंचे थे। सुबह 4 बजे से निकले थे सर घर से और 8 बजे जम्मू पहुंचे थे। तो सुबह से लेके 8 बजे वहाँ बैठे थे पार्क में। 8 बजे से लेके 2 बजे। मेरा एक सवाल रहेगा, आपको किसने कहा कि उसके मिलने के लिए रविंद्र रैना जी से किसने सलाह दिया था आपको? सर ऐसे ही किसी ने बताया था कि वहाँ कल कोई फंक्शन है और बड़े नेता वहाँ आएंगे बीजेपी के, और हो सकता है कि तुम अगर उनके तक अपनी बात रखोगे। नहीं, मेरा तो मानना ये कहना है कि देखो, आप बहुत पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपको पता है कि यहाँ यूटी है, यहाँ किसी नेता का कोई नेता जैसे रविंद्र रैना जी है, जैसे आप है, जैसे मैं हूँ, वैसा ही है। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, ये आप लोगों को नहीं जानकारी थी क्या? सर मुझे तो ये कल एहसास हुआ इस चीज का कि इस दुनिया में अगर रहना है तो खुदा किसी को पहले पैदा ही ना करे, गरीबी किसी को खुदा ना दे। सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर मैंने तो ये सोचा था जैसे सर कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, एनसी होगी, पीडीपी होगी, उनसे तो देखो कांग्रेस से तो पहले हाथ धो बैठे थे हम, और एनसी को लेकर और पीडीपी को लेकर उन चीजों से हम पहले ही जानकार थे। और नहीं, बिल्कुल सही है कि देखो, एक बात अच्छा था कि आप जिस जैसे आवाज उठा रहे थे वो अच्छी आवाज थी, क्योंकि आवाज उठाया आपने। तो कल तीन अरेस्ट हुए, जो टेस्ट कल किसका बॉर्डर बटालियन का टेस्ट हुआ ना? जी, बॉयज का था सर। अब बॉयज का कल टेस्ट हुआ था बॉर्डर बटालियन का, तो कितने 3 अरेस्ट हुए। तो आज तो आप ही फर्स्ट में तो आप लोग ही उठाने वाले थे, तो वो तो सही था। तो आगे आप लोग कोर्ट में जा रहे थे, तो कोर्ट का क्या प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा है अभी? हमें तो कुछ लड़कियां तो यही बनता है सर। देखो कल हम रविंद्र रैना सर के पास गए, जब उनको फोर्स किया हमने कि सर हमारी बात सुनिएगा, उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी और इग्नोर मार के हमें वहाँ से चले गए। उन्होंने ये बात तक इतनी तक नहीं पूछी कि आप कहाँ से हो। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? लड़कियां क्या करने जा रही हैं अभी? सर यही कर सकते हैं, एक लास्ट जो प्रोसीजर हमारे पास बचा है वो सिर्फ कोर्ट है, और कोर्ट के दरवाजे। नहीं, कोर्ट में तो कहीं बोला, कोर्ट में बोला था कोर्ट फीस दे दिया था। कभी कोई बोले एक वकील किया, कोई बोले दूसरा वकील किया। ये फैक्ट माजरा क्या है? आप लोगों ने अभी तक कोर्ट में साइन किए कि नहीं किए, ये बता दो हमारे दर्शकों को। एक वकील के पास पहले कई सारी हमारी लड़कियां थी जो वो गई हुई थी, और उन क्योंकि कोर्ट की फीस सर वही भर सकते हैं जिनकी बैक अच्छी हो, जिनके पास अच्छा कितना पहले एक वकील को तो सुना था कि पैसा दे दिया, वो कहाँ तक सच है? कितना पैसा दे दिया था वकील को? सर उन्होंने ये बताया था कि 75,000 रुपया फीस लगेगी। कई सारी लड़कियां गई थी, लेकिन 75,000 हमारे पास होना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि हम गरीब खानदान से हैं। हम तो 1,000 रुपया देने के लिए भी रेडी नहीं है, तो 75,000 तो बहुत है। फिर 1,50,000 हो, 60 हो, 65 हो, हमारे लिए बहुत है वो। तो रही बात सर दूसरी, जो कल किया रविंद्र रैना जी ने हमारे साथ, वो भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और ये ऐसे नेता, गिरदार नेता जिंदगी में पहली बार देखे हैं। इनसे हम उम्मीदें लगा के बैठे थे कि जो भी करेंगे यही करेंगे। सर आप देखिए, इनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने कल खुद देखा सर रविंद्र रैना जी ने किस तरह से धक्के मारे और लड़कियों को बाहर निकाला वहां से। और
इवन तक कि ये भी बोला कि हमारे लड़के कहाँ हैं, लड़कियों को नीचे लेके चले जाओ। इस समय बेइज्जती वहाँ पे फील हुई और वहाँ से लड़कियां निकल के नीचे बैठ के रोने लगी। और वहाँ थैंक यू करते हैं उस मीडिया वाले के जो वहाँ आए उस समय और उनकी बात सुनी लड़कियों की और उनकी आवाज उन पर तक पहुंचाई। थैंक यू उनका भी करते हैं। और सर आप खुद देख लीजिए वो कैप्चर देखिए वीडियो का, जिस तरह से रविंदर रैना जी लड़की पर भड़क रहे थे और उसके साथ वाला जो स्पाई था वो लड़की को क्या बोल रहा था, ये आप वीडियो के कैप्चर में देख लीजिए। और इन नेता से क्या मैं देखा नहीं हूँ क्या बोला था उस पुलिस वाले ने, क्या बोला था थोड़ा सा? सर उन्होंने यही बोला था कि लड़की तुम नीचे चली जाओ, जबकि 1 घंटे से लड़की उनके पीछे घूम रही थी। उसने सीधा ये बोल दिया कि लड़की तुम नीचे चली जाओ, मेरे लड़के काम उसको लेके नीचे जाए। ये बात हुई थी सर। अच्छा जी सर, ठीक है, धन्यवाद आपको। वैसे तो मेरे और आप कोई अपडेट कल तो बोले थे कि लिस्ट कुछ ग्रुप में देख रहे थे हम, बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी। कुछ लड़कियां तो ये थे एस्पायरेंट्स बॉर्डर बटालियन महिला का, जिन्होंने बताया कि कल हमारे साथ किस किस तरह से घटना घटी। हम तो यही अपील करना चाहेंगे, ऐसा अपील ही करना से हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे जो भी माननीय मनोज सिन्हा जी हैं, अमित शाह जी से है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये बच्चियां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा है इसको पूरा सच में होना चाहिए ग्राउंड में, ना कि एक नारे के रूप में देखा जाए। क्योंकि बच्चियां कल बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, हमें भी इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ और हमने सोचा कि चलो आज इन बच्चियों की तरफ से कुछ जानकारी लेते, कुछ जानकारी है, जानकारी आपको हमने दे दिया, उन्होंने भी दे दिया जानकारी। और आगे के लिए मैं और ज़्यादा ना कहूँगा और इससे ज़्यादा नहीं कहते हुए दोस्तों अपना कमेंट शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और इससे ज़्यादा ना कहते हुए BSP राजपूत को दें इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।